Welcome back to my channel. Today we continue our chapter Writing and City Life Class 11th History. This is part 2. I hope आपने part 1 देख लिया होगा. अभी तक हमने अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में देखा किस तरह मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इतने इम्पोर्टेंट है, किस किस फील्ड में इस सिविलाइजेशन का कंट्रीब्यूशन है. देन हमने अपनी सिविलाइजेशन की लोकेशन देखी, ज्योग्राफिकल फीचर्स देखे. आफ्टर दैट हमने कुछ अर्बनिज्म के बारे में बात की. वहाँ के लोग किस तरह से रहते थे, किस कामों पे डिपेंड ज्यादा थे. आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे एंड हमारा टॉपिक है मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज. नाउ गुड्स का जो मूवमेंट हो रहा है वो सिटीज में किस तरह हो रहा है, इसका मतलब है ट्रेड. अब हमें ट्रेड की बात करनी है अपने मेसोपोटामिया के. मेसोपोटामिया वाज रिच इन फूड रिसोर्स बट इट्स मिनरल रिसोर्सेज वर फ्यू. इसका मतलब कि वहाँ पर फूड प्रोडक्शन खूब अच्छी होती होगी, काफी रिच रिसोर्सेज है, एग्रीकल्चर काफी अच्छा रहता होगा, फर्टिलिटी होगी लैंड में जो कि ऑफ कोर्स है, जैसे मैंने आपको बताया था उसको फर्टाइल क्रीसेंट भी कहते हैं. एंड वहाँ पर 2 रिवर्स हैं, टिग्रिस एंड यूफ्रेट, उनका पानी इरिगेशन में मदद करता होगा. तो ये सब काफी अच्छा है वहाँ के लोगों के लिए. और उनके पास जब एक चीज काफी ज्यादा क्वांटिटी में होगी तो उस चीज का ट्रेड भी हो सकता है. लेकिन उनके पास मिनरल रिसोर्सेज काफी कम थे मेसोपोटामियंस के पास. सो इसके लिए क्या होता था, मोस्ट पार्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ के काफी सारे पार्ट्स में स्टोन, वुड ऑफ इराकी डेट पाम, ये सब काफी कम थे. मतलब काफी हद तक इनकी या तो क्वालिटी बेकार थी या फिर ये सफिशिएंट नहीं थे जिससे हम बड़ी बड़ी चीजें बना सके, लाइक बोट या फिर कार्ट व्हील जिसको काफी मजबूत होना चाहिए है, वो इन सब से काम नहीं चलेगा. तो इन सब चीजों के लिए ये लोग ट्रेड करते थे. नाउ ट्रेड किससे होता था? इनका ट्रेड होता था टर्की एंड ईरान से. सो मेसोपोटामियंस अपना टेक्सटाइल या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो होते थे, जितने भी प्रोड्यूस होते थे एग्रीकल्चरल, उनका ये ट्रेड करते थे. किस चीज के लिए? वुड के लिए, कॉपर, गोल्ड एंड स्टोन, मतलब जिस चीज की हमारे पास कमी है उसके लिए हम ट्रेड करते थे फ्रॉम टर्की एंड ईरान. सो दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप इसको नोट डाउन कर लें. अब जहां से इनका ट्रेड होता था उनकी जो सिचुएशन थी वो भी काफी हद तक मेसोपोटामियन ही जैसी थी. इन रीजन्स में क्या होता था, मिनरल रिसोर्स तो काफी थे लेकिन इनके पास काफी कम स्कोप था एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए, यानी इनका जो फूड रिसोर्स है वो काफी कम है. सो इस वजह से वाइस वर्सा अगर हम देखें, सो ये अपने लिए खाना दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं एंड एक्सपोर्ट किस चीज का करते हैं, जिस चीज की इनके पास ज्यादा क्वांटिटी है, दैट इज मिनरल रिसोर्स. ऑलराइट, तो इस तरीके से ट्रेड हुआ करता था. एंड किसी भी अर्बन डेवलपमेंट के लिए ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे क्राफ्ट, ट्रेड, सर्विसेज एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट. नाउ अगर हमने ट्रेड की बात की है तो ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हमारी सिविलाइजेशन में मेसोपोटामियंस जो लोग हैं वो किस तरह ट्रेड करते होंगे, उनका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता था? जैसे कि हम जानते हैं सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो शिप है, मतलब पानी पे ही सबसे ज्यादा सस्ता ट्रांसपोर्टेशन बैठता है. बिकॉज अगर हम रोडवेज से जाएंगे या किसी भी एनिमल के ऊपर अगर हम कैरी करके अपना सामान अगर हम उससे ट्रेड करेंगे तो उसमें खतरा ज्यादा है एंड वो काफी हद तक एक्सपेंसिव भी है, बिकॉज हमें उस एनिमल्स को भी फीड कराना होगा. अब वो इतना बहुत सा सामान अपने ऊपर लेके जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं या फिर वो आराम नहीं करेंगे, उसमें भी टाइम लगता था. तो सबसे चीपेस्ट मोड जो है हमारा ओवर वाटर है. एंड वेरी गुड थिंग इज हमारी सिविलाइजेशन के पास 2 इम्पोर्टेंट रिवर्स भी हैं, टिग्रिस एंड यूफ्रेट. तो उन्हीं के जो चैनल्स थे, उन्हीं के कैनल्स ये काफी अच्छा रूट प्रोवाइड करते थे ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल सेटलमेंट. मतलब अच्छे से ट्रेड हो रहा है ओवर द वाटर एंड सेटलमेंट्स तक भी पहुंच रहा है बाय नेचुरल चैनल्स एंड कैनल्स. सो इस तरीके से हमारा ये ट्रेड था एंड उसका रूट. सो आपको कुछ मेन चीजें याद रखनी है, जैसे कि किन चीजों का मेसोपोटामियंस ट्रेड करते थे, उनके पास किस चीज की कमी थी, मिनरल रिसोर्स की, ठीक है, और वो कौन सी कंट्री से ट्रेड करते थे, मेनली टर्की एंड ईरान. एंड ईरान इज नेबरिंग कंट्री ऑफ इराक जहां हमारी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन स्टैब्लिश थी, ठीक है. ऑलराइट, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. नाउ हमारा टॉपिक है द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग. किसी भी जगह की अगर लैंग्वेज है
सो ऑफ कोर्स उनका हमें रिटन एविडेंस भी मिलता है। एंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी हिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए। एंड जिस भी जगह की वो राइटिंग है उन लोगों के लिए भी वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है ताकि वो अपने कुछ रिकॉर्ड्स रख सकें। या फिर अगर हम मेसोपोटामिया की ही बात करें तो वहाँ की राइटिंग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी वहाँ के लोगों के लिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो रिकॉर्ड्स हमारे कलेक्ट करके या उन्हें हम स्टोर करके रख सकते हैं, बल्कि राइटिंग से वहाँ के लोगों को ऐसा लगता था अपनी सिविलाइजेशन की या अपनी लैंड की सुपीरियरिटी। मतलब राइटिंग को एज अ साइन ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ अर्बन कल्चर भी देखा जाता है अकॉर्डिंग टू मेसोपोटामियन एपिक पोयम। ऑलराइट, हम अच्छे से पॉइंट फाइट पढ़ते हैं कि ऐसा क्या था राइटिंग में, उसकी डेवलपमेंट किस तरह हुई, कैसे लैंग्वेजेस का वहाँ यूज हुआ एंड लोग कैसे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते थे। ऑलराइट, फर्स्ट पॉइंट है ऑल सोसाइटीज हैव लैंग्वेज इन विच सर्टेन स्पोकन साउंड कन्वे सर्टेन मीनिंग्स। एग्जैक्टली इट इज, हर सोसाइटी में अपनी लैंग्वेज होती है जिससे काफी सारे स्पोकन साउंड्स होते हैं जो कि वो अलग अलग मीनिंग्स को बताते हैं। एंड यही स्पोकन साउंड्स रिप्रेजेंट होते हैं विजिबल साइन में, तभी हमें राइटिंग दिखती है। ऐसा ही है, जो बात हम कहते हैं या जो बात हम सुनते हैं उन्हें ही अगर हम लिख दें या उसको रिप्रेजेंट कर दें जिससे कि वो विजिबल हो जाएगा एंड ऑफ कोर्स उसमें हमें साइन देखने को मिलेंगे या जिससे हम लेटर्स भी कह सकते हैं। सो ऐसे ही कुछ था मेसोपोटामिया में। नाउ फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट रिटन अराउंड 3200 BCE। ठीक है, फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट जो थी वो कब लिखी गई थी? अराउंड 3200 BCE, जो कि काफी सारे पिक्चर्स, साइन एंड नंबर्स को कंटेन करती है। अलग अलग साइन देखने को मिले हैं, नंबर्स देखने को मिले हैं एंड पिक्चर्स देखने को मिली हैं उस टैबलेट पे। ना जब उसकी स्टडीज की गई सो हमें पता चला कि ये जितनी भी साइन है या नंबर्स है, पिक्चर्स है, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? दीज वर लिस्ट ऑफ गुड्स। ये सब लिस्ट है गुड्स की दैट वर ब्रॉट इनटू और डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जो कि लाए गए या फिर डिस्ट्रीब्यूट किए गए फ्रॉम टेम्पल ऑफ उरुक। ठीक है, उरुक एक सिटी है साउथ में एंड वहाँ के टेम्पल से जो सामान डिस्ट्रीब्यूट किया गया लोगों में या फिर वहां पर जो गुड्स आया गया उनकी ये लिस्ट बताती है। सो हमें इस पॉइंट से पता चलता है कि जो टैबलेट्स है मेसोपोटामियन टैबलेट्स वो रिकॉर्ड कंटेन कर रहे हैं। ऑलराइट, एंड इसी तरह ट्रेड का भी पूरा इंफॉर्मेशन उसमें रिप्रेजेंट होगा। नाउ हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से कॉमन पीपल्स टैबलेट्स तक एक्सेस था या नहीं था, या फिर ये टैबलेट्स ही कैसे बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम पढ़ें, राइटिंग बिगेन व्हेन सोसाइटी नीडेड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे कि मैंने कहा, राइटिंग तब स्टार्ट हुई सोसाइटीज में जब लोगों को लगा कि हमें अपने रिकॉर्ड्स को लिख के रखना चाहिए, उन्हें कंटेन करना चाहिए, उनको सेव करना चाहिए। बिकॉज अगर हमारे पास रिटन एविडेंस होगा किसी भी बात का तो वो एक प्रूफ है किसी भी काम के लिए या किसी भी इम्पोर्टेंट गुड्स की क्वांटिटी या क्वालिटी उस पर हम लिख सकते हैं एंड उसे अपने पास स्टोर कर सकते हैं काफी लंबे टाइम तक। एंड मेसोपोटामियन जो थे वो क्ले की टैबलेट्स पर लिखते थे, वहां पर पेपर्स नहीं थे, आज के टाइम की तरह पेपर्स बिल्कुल भी नहीं थे। वहां पर क्ले टैबलेट्स लोग बनाते थे एंड उस पर लिखते थे। आपने क्ले तो देखा ही है, बस उसका टैबलेट लाइक रेक्टेंगुलर शेप में काफी हार्ड होता है, मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी। सो कुछ इस तरीके से वो लोग लिखते थे। एंड बाय 2600 BCE द लेटर बिकेम क्यूनिफॉर्म एंड लैंग्वेज वाज सुमेरियन। जैसे कि हमने देखा लैंग्वेज हमारी सुमेरियन थी, हमें पता है। नाउ ये लेटर बिकम क्यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? क्यूनिफॉर्म का मतलब ये है, क्यूनिफॉर्म मींस वेज शेप इज अ लोगो सिलेबिक स्क्रिप्ट। मतलब ये एक स्क्रिप्ट है, ये सारी स्क्रिप्ट होती है लिपि जिनमें हम लिखते हैं। दैट वाज इन एक्टिव यूज फ्रॉम ब्रोंज एज। मतलब ये जो स्क्रिप्ट है क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, ये ब्रोंज एज से ही चलती आ रही है एंड अभी तक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के टाइम तक भी इसका यूज है। इसके साइन थोड़े से अलग होते हैं जिसकी वजह से हमने उन्हें वेज शेप कहा है। ठीक है, तो लेटर जो थे वो क्यूनिफॉर्म के थे, मतलब आप इसको एक स्क्रिप्ट समझ सकते हो। नाउ हम अपना लास्ट पॉइंट देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से
क्ले टैबलेट पे लोग लिखा करते थे एंड उसका यूज करते थे। लास्ट पॉइंट है वेरी फ्यू मेसोपोटामियन कुड रीड एंड राइट। इसका मतलब कॉमन पीपल्स तक ज्यादा एक्सेस नहीं था, काफी कम मेसोपोटामियंस ही पढ़ सकते थे और लिख सकते थे। ऑल राइट, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे क्ले टैबलेट बनाई जाती थी एंड उस पर राइटिंग लोग करते थे। ये एक छोटा सा जस्ट चार्ट टाइप आप समझ लो समझने के लिए। एक साइकिल सी है। देखो सबसे पहले क्या होता था, वेट क्ले, गीली मिट्टी जिसे हम कहते हैं क्ले, हम सब आज देख चुके हैं, हमें जानते हैं क्ले कैसे होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट भी होता है एंड समथिंग लाइक स्पॉन्जी सा। तो वेट क्ले सबसे पहले लिया जाता था, देन उसको पैक इनटू सुइटेबल साइज, मतलब हमने वेट क्ले लिया, देन उसको एक सुइटेबल साइज में, जिससे कि हम उसको हाथ में पकड़ सकें, इतना बड़ा भी नहीं होता था एंड बहुत छोटा भी नहीं होता था टैबलेट। सो उस साइज में हमने उसको मैनेज किया, उसको पैक किया एंड स्मूथन इज सरफेस, उसके सरफेस को थोड़ा स्मूथ किया। उसके बाद क्या होता था, फ्रॉम स्टिक या फिर रीड, जो हमारे सिंबल्स होते थे, जो हमारे साइन होते थे, नंबर्स होते थे, पिक्चर्स होते थे, मतलब जो भी हमें उस टैबलेट पे रिप्रेजेंट करना है या जिस भी कैटेगरी की वो टैबलेट बनानी है उसको हम इम्प्रेस कर देते थे, मतलब वेज शेप साइन। देखो इस तरीके से कुछ साइन होते हैं, इसको हमने वेज शेप कहा है। These are cuneiform letter you can say. Alright, इस तरीके से इम्प्रिंट हो जाते थे। यानी कब करना होता था, जब हमारी मिट्टी, हमारी क्ले थोड़ी सी मॉइस्ट है। Alright, ये सा पूरा प्रोसेस तभी होता था जब हमारी मिट्टी में थोड़ी सी नमी होती थी, थोड़ी सी मॉइस्ट होती थी। आफ्टर दैट इसको ड्राई करने के लिए रख दिया जाता था सन में या फिर एयर में, ताकि ये हार्ड हो जाए। ठीक है, जब ये हार्डन हो जाएगी उसके बाद हम इस पे कुछ भी नहीं लिख सकते, कुछ भी इम्प्रेस नहीं कर सकते। जो करना होता था उससे पहले ही करना होता था एंड जब ये हार्ड हो जाती है तो ये क्ले टैबलेट बन जाती है एंड यही हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, कहना चाहिए, पूरी साइकिल का। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से दिखती है हमारी क्ले टैबलेट। अगर मैं इसको थोड़ा एनलार्ज करूं, सी दिस, ये कुछ इस तरह दिखेगा। देखो यहाँ पे आपको अलग अलग साइन या अलग अलग पिक्चर्स देखने को मिलेंगी एंड इन सब की स्टडीज होती है, उसके बाद हम समझ पाते हैं कि ये किसके बारे में रिप्रेजेंट करती है। एंड वन मोर थिंग, सारी क्लेज, सारी टैबलेट्स अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ट्रेड रिकॉर्ड कर लिया, उसकी टैबलेट अलग, या अगर कोई टेम्पल में कोई एक्टिविटी हुई है उसका रिकॉर्ड रखना है, उसकी टैबलेट अलग बनेगी। या अगर हमारा कोई चीफ है या किंग है, उनकी पोएम्स, उनके लिए अगर कोई लिखता है उनकी प्रेजेंस में, तो उसकी टैबलेट अलग होती है। हर टैबलेट अलग होती है एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर एक बार इसको सुखा दिया जाए, फिर इसको हार्डन कर दिया जाए, उसके बाद इसके ऊपर हम कुछ नहीं लिख सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट मेकिंग ऑफ क्ले टैबलेट एंड अभी हम अपने चैप्टर को यहीं पॉज कर देंगे। आगे हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप आपको अभी तक समझ में आया होगा अच्छे से। आगे छोटी सी साइकिल से भी आपको काफी हद तक समझ में आ जाना चाहिए। अदरवाइज आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड इन सारे नोट्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अदरवाइज ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें, काफी इंपॉर्टेंट है एंड इस साइकिल को भी आप बना सकते हैं। Alright, thank you so much for today's friend. Don't forget to like, share and subscribe my channel. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।